हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अपने द हिंदू के वो कैप्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वन बाय वन हम शुरू करते हैं अपने द हिंदू के वो कैप्स। तो जो हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का वो वर्ड है प्रोट्रियूड। प्रोट्रियूड आप ऐसे तोड़ के पढ़ सकते हैं, इनको पढ़ने में इजी होता है और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बनती है। तो प्रोट्यूड का मतलब होता है स्टिक आउट। अगर हम इसके हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है बाहर निकलना। अब आते हैं सिनोनिम्स पे, तो जिसका मतलब है जुट या फिर प्रोजेक्ट। एंटोनिम्स है सनकेन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट वॉज समथिंग लाइक अ फिन प्रोट्रूडेड फ्रॉम द वाटर। यहाँ पे फिन का मतलब मुझे आप बताओगे। ऐसा लग रहा था या फिर वहाँ पे कुछ ऐसा था जो कि लग रहा था कि कहीं से, मतलब फिन क्या है इसका मतलब आप मुझे बताओगे। फिन से पानी जो है बाहर निकल रहा था, या फिर सॉरी, पानी से जो फिन है बाहर निकल रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो वो वर्ड है हमारा वो है सैम्बोलिक। सैम्बोलिक का मतलब होता है केओटिक। इसको च्योटिक नहीं, इसको केओटिक पढ़ते हैं। और इसकी हिंदी मीनिंग होती है अव्यवस्थात्मक। इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो वो है डिसऑर्गेनाइज्ड या फिर मडल्ड। देखिए कभी कभी होता है ना, आपको ये मीनिंग भी समझ नहीं आती है, ये मीनिंग भी समझ नहीं आती है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं ना, आप उनसे समझ सकते हो, उनसे आइडिया लगा सकते हो कि इस वर्ड का मतलब क्या है। जैसे कि ये सेकेंड वर्ड ही आप देख लो, वर्ड है सैम्बोलिक। सैम्बोलिक का मतलब होता है क्योटिक। हमें क्योटिक का मतलब भी नहीं पता, हमें अव्यवस्थात्मक का मतलब भी नहीं पता, लेकिन हमें ये जो डिसऑर्गेनाइज्ड है इसका मतलब पता है। मतलब सैम्बोलिक का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे से रिलेटेड है जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है। तो चलिए अब आते हैं इसके एंटोनिम्स की तरफ, तो वो है एफिशिएंट। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। द डिपार्टमेंट्स सैम्बोलिक अकाउंटिंग लेड टू कंपनीज डाउनफॉल। मतलब जो डिपार्टमेंट की एक डिसऑर्गेनाइज अकाउंटिंग थी वो कंपनी को डाउनफॉल की तरफ ले गई। चलिए एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं दोनों वर्ड्स को। तो जो पहला वर्ड था वो था प्रोट्रूड, उसका मतलब है स्टिक आउट या फिर बाहर निकलना। सिनोनिम्स है जुट या फिर प्रोजेक्ट। एंटोनिम्स है सनकेन। एग्जाम्पल है ऐसा लग रहा था कि मानो पानी से प्रोट्यूड जो सॉरी पानी से जो फिन है वो बाहर निकल रहा हो, स्टिक आउट हो रहा हो। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो वर्ड है सैम्बोलिक। और सैम्बोलिक का मतलब होता है क्योटिक या फिर अव्यवस्थात्मक। सिनोनिम्स है इसके डिसऑर्गेनाइज या फिर मडल्ड। एंटोनिम्स हैं एफिशिएंट। एग्जाम्पल देखते हैं। जो डिपार्टमेंट की एक डिसऑर्गेनाइज अकाउंटिंग थी उसकी वजह से कंपनी जो है डाउनफॉल में चली गई। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है ईगरनेस या फिर इसका हिंदी मतलब है उत्सुकता। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है विलिंगनेस या फिर रेडीनेस। एंटोनिम्स एपैथी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी एक्सेप्टेड द इनविटेशन विथ प्योर अलैक्रिटी। मतलब जो उसने इनविटेशन है उसको बहुत ही ईगरनेस से, बहुत ही उत्सुकता के साथ एक्सेप्ट किया। चलिए अभी हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अब एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है ऑब्सिक्यूस। इसका हिंदी मतलब होता है बिना गर्व या फिर गरिमा के। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है ग्रोवलिंग या फिर क्रॉलिंग। एंटोनिम्स हैं प्राउड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन एब्जेक्ट अपॉलजी केम फ्रॉम हिज एंड टुडे। मतलब बिना गर्व की एक अपॉलजी या फिर एक क्षमा याचना जो है उसकी तरफ से आई, आज आई। चलिए रिपीट करते हैं हम वर्ड्स को फिर से। जो वर्ड है वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है ईगरनेस या फिर उत्सुकता। सिनोनिम्स है विलिंगनेस या फिर रेडीनेस। एंटोनिम्स है एपैथी। एग्जाम्पल है उसने पूरी शुद्धता या फिर पूरी की पूरी उत्सुकता के साथ इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था एब्जेक्ट। इसका मतलब होता है ऑब्सिक्यूस, बिना गर्व या फिर बिना गरिमा के। सिनोनिम्स हैं ग्रोवलिंग या फिर क्रॉलिंग। एंटोनिम्स हैं प्राउड। एग्जाम्पल था जो उसकी तरफ से एक क्षमा याचना आई, वो बिना किसी गर्व की क्षमा याचना उसकी तरफ से आज आई। आगे बढ़ते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है उसकी तरफ। तो ये वर्ड है अभी हमारे पास स्टिफल। स्टिफल का मतलब होता है कॉन्स्ट्रेन। हिंदी में इसका मतलब है दबाव बनाना। सिनोनिम्स हैं हिंडर या फिर हैम्पर। एंटोनिम्स हैं एनकरेज। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हाई टैक्सेस वर स्टिफलिंग प्राइवेट इंटरप्राइज। मतलब जो हाई टैक्सेस हैं वो प्राइवेट इंटरप्राइजेस पे कॉन्स्ट्रेन कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो वर्ड है कम्बरसम। कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है अनवाइल्डली या फिर दुष्कर। सिनोनिम्स हैं अनमैनेजेबल या फिर ऑकवर्ड। एंटोनिम्स हैं मैनेजेबल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डाइविंग सूट्स आर यूजुअली कम्बरसम। मतलब जो आपके डाइविंग सूट्स होते हैं वो ज़्यादातर दुष्कर होते हैं या फिर अनविडली होते हैं। रिपीट करते हैं हम इसको। तो जो वर्ड था वो था स्टिफल। स्टिफल का मतलब है कॉन्स्ट्रेन या फिर दबाव बनाना। इसके सिनोनिम्स हैं हिंडर या फिर हैम्पर। एंटोनिम्स हैं एनकरेज। एग्जाम्पल हैं जो हाई टैक्सेस हैं वो प्राइवेट इंटरप्राइज पे एक तरह से दबाव बना रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड था कम्बरसम। कम्बरसम का मतलब होता है अनवीडली या फिर दुष्कर। सिनोनिम्स थे अनमैनेजेबल या फिर ऑकवर्ड। एंटोनिम्स है मैनेजेबल। एग्जाम्पल है जो डाइविंग सूट्स होते हैं वो यूजुअली अनमैनेजेबल होते हैं। चलिए अभी हम बढ़ते हैं अपने फिर से नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ओके, आई एम सॉरी। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है डेसीफर। डेसीफर का मतलब होता है डी कोड या फिर गुड़ लेख पढ़ना। सिनोनिम्स की बात करें तो वो होगा डीक्रिप्ट या फिर ब्रेक। एंटोनिम्स होंगे इसके एनकोड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Authorized government agencies can decipher encrypted telecommunication। मतलब जो ऑथोराइज्ड आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो जो भी इनक्रिप्टेड टेलीकम्युनिकेशन होता है उसको डी कोड कर सकते हैं। इस डेसिफर वर्ड का जो यूज़ ना आपने हिस्ट्री की जो बुक है, जब आप ये इंडियन सिविलाइजेशन इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ते हो, तो ये सब वर्ड ना आपने वहाँ पे ज़रूर सुने होंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो वर्ड है स्क्रूलियस। स्क्रूलियस का मतलब होता है अब्यूसिव या फिर अपमानजनक। सिनोनिम्स हैं इसके विचुप्रेटिव या फिर डेरोगेटरी। एंटोनिम्स हैं प्रेजिंग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट वॉज अ स्क्रूलियस अटैक ऑन हिज इंटेग्रिटी। मतलब ये एक तरह का अपमानजनक अटैक था उसकी इंटीग्रिटी पे। रिपीट कर लेते हैं हम दोनों वर्ड्स को। डेसिफर का मतलब होता है डिकोड या फिर गुड़ लेख पढ़ना। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है डीक्रिप्ट या फिर ब्रेक। एंटोनिम्स हैं एनकोड। एग्जाम्पल दिया हुआ है जो भी आपकी ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो टेलीकम्युनिकेशन जो इनक्रिप्टेड है उसका डिकोड कर सकें। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था स्क्रूलियस। इसका मतलब है अब्यूसिव या फिर अपमानजनक। सिनोनिम्स हैं इसके विचुपरेटिव या फिर डिरोगेटरी। एंटोनिम्स हैं प्रेजिंग। एग्जाम्पल है ये एक तरह का इसकी इंटीग्रिटी पे अपमानजनक अटैक था। चलिए लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, तो ये जो पहला वर्ड हमें गिवन है ये वर्ड है मफल। मफल का मतलब होता है डीडन। डीडन या फिर धीमा करना। सिनोनिम्स की बात करें तो वो है डल या फिर डैम्पन। एंटोनिम्स है लाउड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज वॉइस वॉज मैफिल्ड ड्यू टू द डिस्टेंस। मतलब जो उसकी आवाज़ थी वो धीमी होती गई दूरी की वजह से। लास्ट वर्ड जो हमारा आज का है वो है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस इसका मतलब है मिसबिहेव या फिर दुर्व्यवहार करना। सिनोनिम्स हैं इसके एरलैप्स। एंटोनिम्स हैं ओबे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्रांसग्रेस्ड एंड अनरिटन सोशल लॉ। मतलब जो एक दुष्व्यवहार है वो एक तरह का ऐसा सोशल लॉ है जो कहीं भी लिखा
नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रिपीट कर लेते हैं। तो जो मफल है उसका मतलब होता है डीडन या फिर धीमा करना। सिनोनिम्स है जो है वो है डल या फिर डैम्पन। एंटोनिम्स हैं लाउड। एग्जाम्पल है जो उसकी आवाज़ है धीमी हो रही थी दूरी की वजह से। लास्ट वर्ड जो था वो था ट्रांसग्रेस। ट्रांसग्रेस का मतलब होता है मिसबिहेव या फिर दुर्व्यवहार करना। सिनोनिम्स है इसका एरलैप्स और एंटोनिम्स हैं ओबे। एग्जाम्पल हैं वो जो है एक तरह के दुर्व्यवहार का सामना कर रही है जो कि अनरिटन सोशल लॉ है। चलिए ये जो था हमारा आज का वीडियो ख़त्म हुआ। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।